Relentless Manchester City destroyed Ipswich Town in their home, Portman Road Stadium. Boom, boom, boom. काफी दिनों बाद कंप्लीट परफॉर्मेंस देखने को मिली है हमें मैनचेस्टर सिटी से, और ऐसी कंप्लीट परफॉर्मेंस देखे हुए इतना टाइम हो गया था ना मैनचेस्टर सिटी से कि इतना अच्छा फील हो रहा है। मैं काफी खुश हूं मैन सिटी के लिए, क्योंकि काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा सारे प्लेयर्स को। और मैं उससे भी ज्यादा खुश हूं सारे मैन सिटी फैंस के लिए, क्योंकि सारे मैन सिटी फैंस डिजर्व करते थे बिग विन। बिकॉज काफी कुछ देख रहे हैं मैन सिटी फैंस फ्रॉम पास्ट फ्यू मैचेस। मेरे को पता है काफी बुरा लग रहा था सारे मैन सिटी फैंस को, क्योंकि आदत नहीं है ना हमें रेगुलर हारने की। और अब हमें एक बड़ी जीत मिली है, तो होप करेंगे ये कॉन्फिडेंस देगी सारी मैन सिटी स्क्वाड को, और हम अच्छा परफॉर्म करेंगे और कोशिश करेंगे ट्रैक पे वापस आने की, और टॉप 4 के लिए लड़ेंगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। और हम टॉप 4 में फिलहाल तो आ गए हैं, लेकिन आज चेल्सी की गेम है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल करंटली हम टॉप 4 में हैं, तो टॉप 4 ही हमारा एम है इन दिस सीजन, ताकि हम नेक्स्ट सीजन चैंपियंस लीग खेल पाए। अकॉर्डिंग टू मी सारे प्लेयर्स काफी अच्छा कर रहे थे। आई थिंक नूनेस को छोड़ के एवरीवन प्लेड रियली वेल। अगर मैं पीछे से शुरू करूं तो एडरसन की गेम काफी अच्छी थी, नूनेस की गेम ओके ओके थी, नॉट गुड। और उसके बाद रूबिन डियास की बेस्ट प्लेयर इन आर डिफेंस था रूबिन डियास। और रूबिन डियास की वजह से ना डिफरेंट ही मैनचेस्टर सिटी देखने को मिलती है। इससे पता लगता है कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है रूबिन डियास फॉर मैनचेस्टर सिटी। और रूबिन डियास के बिना इतना शेकी लगती है ना मैनचेस्टर सिटी इन डिफेंस। तो ये काफी अच्छी न्यूज है मैन सिटी के लिए कि रूबिन डियास वापस आ गया है। और अगर मैं रूबिन डियास को छोड़ के अकांजी की बात करूं तो अकांजी की गेम काफी अच्छी थी, और ग्वाडियोल की भी काफी अच्छी थी। और अगर मैं मिडफील्ड की बात करूं तो कोवाचिच अकॉर्डिंग टू मी मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस थी कोवाचिच की। और केडीबी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी, अगेन मैजिकल परफॉर्मेंस फ्रॉम केडीबी। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम उसको एक्सटेंशन क्यों नहीं दे रहे, भाई जल्दी दे दो। मिनिमम 1 साल का एक्सटेंशन डिजर्व करता है हमारा गोट केडीबी। और मिडफील्ड में गुंडो की गेम भी काफी अच्छी थी, कह सकते हैं कि गुंडो की वन ऑफ द बेस्ट गेम थी इन दिस सीजन। और अगर मैं अटैक की बात करूं तो फोर्डन की गेम काफी अच्छी थी, हालैंड की गेम अच्छी थी, और डोकू ब्रिलियंट डोकू। इतना कंपटीशन दे रहा है ना डोकू। सेवेन्यू आता है वो भी परफॉर्म करता है, डोको आता है वो भी परफॉर्म कर रहा है। अब ये मैन सिटी के लिए सिरदर्दी हो गई है कि किसको खिलाना है, लेकिन ये सिरदर्दी एक टीम के लिए काफी अच्छी सिरदर्दी है, क्योंकि अगर एक पोजीशन के लिए काफी कंपटीशन होगा तभी प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे। और जैसी फॉर्म डोको और सेवेन्यू की है ना, और मार्मूश भी आ रहा है मैनचेस्टर सिटी, तो मेरे को मुश्किल ही लग रहा है कि ग्रिलिश कंटिन्यू करेगा मैनचेस्टर सिटी में। मेरे हिसाब से ग्रिलिश को हम सेल कर देंगे इन समर। अब देखते हैं कि मैनचेस्टर सिटी क्या करती है। तो इस कंप्लीट परफॉर्मेंस की वजह से हमने इप्सविच टाउन को आराम से 6-0 से हराया। तो अगर मैं मैच की बात करूं तो सबसे पहले हमें न्यूज मिलती है कि आके इंजर्ड हो गया है, तो काफी खराब न्यूज है ये सारे मैन सिटी फैंस के लिए, क्योंकि एक डिफेंडर हमारा आता है तो दूसरा इंजर्ड हो जाता है। पता नहीं किसकी नजर लगी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने 2 सेंटर बैक साइन कर दिए हैं। तो अब ये जो इंजरी प्लेयर्स है ना, मेरे हिसाब से स्पेशली आके और स्टोन्स, तो मेरे हिसाब से ये दोनों लीव कर सकते हैं मैनचेस्टर सिटी इन समर, क्योंकि दोनों ही काफी इंजरी प्रोन है। और इनके इंजरी प्रोन के वजह से ही मैनचेस्टर सिटी के काफी लगे हुए हैं दिस सीजन। और नए सेंटर बैक्स आ रहे हैं, तो होप करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी एडजस्ट हो जाएंगे हमारी टीम में, ताकि हम डिफेंस में अच्छा करें। तो आके बाहर था। और अच्छी बात यह थी कि रूबिन डियास फिट हो गया था और स्टार्ट कर रहा था मैनचेस्टर सिटी के लिए, और सेवेन्यू और सिल्वा हमारे लिए बेंच पे थे और स्टार्ट कर रहे थे गुंडो एंड डोकू, और दोनों की गेम काफी अच्छी गई। जब मैच स्टार्ट हुआ तो सारे क्वेश्चन कर रहे थे पेप को कि सेवेन्यू की इतनी अच्छी फॉर्म है, क्यों नहीं खिला रहे, क्यों नहीं खिला रहे। लेकिन इन द एंड सबको पता लग गया कि डोकू को खिलाना कितना अच्छा मूव था फ्रॉम पेप ग्वार्डियोला, क्योंकि हमें पता था कि इप्सविच लो ब्लॉक खेलेगी, और लो ब्लॉक में डोकू ज्यादा अच्छा प्लेयर है कंपेयर टू सेवेन्यू। पेप ने भी मेरे हिसाब से इसीलिए डोकू को खिलाया ओवर सेवेन्यू, और ये पेप का फैसला इन द एंड अच्छा साबित हुआ, और हमने थ्रैश कर दिया इप्सविच टाउन को 6-0। तो अगर मैं फर्स्ट हाफ की बात करूं तो नूनेस काफी अनसर्टेन लग रहा था एट राइट बैक, और मेरे हिसाब से नूनेस की गेम ही अच्छी नहीं थी मैनचेस्टर सिटी में। बाकी सबकी गेम
काफी अच्छी थी और नूनेस काफी एरर्स कर रहा था स्पेशली डिफेंसिवली। तो मेरे हिसाब से नूनेस की गेम ज्यादा अच्छी नहीं थी कंपेयर टू अदर प्लेयर्स। बाकी सारी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी फॉर मैनचेस्टर सिटी। अगर मैं पहले 15 मिनट की बात करूं तो इप्सविच को काफी अच्छा चांस मिलता है काउंटर पे, और लियाम डिलैप इतना अच्छा कर रहा था और इतना डेंजरस लग रहा था काउंटर में, और उसके पास काफी अच्छा चांस आता है लेकिन वो स्कोर नहीं कर पाता है। और पहले 15 मिनट कुछ ज्यादा नहीं देखने को मिलता है और काफी बोरिंग फुटबॉल चल रहा था अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन 15 मिनट के बाद मैनचेस्टर सिटी को फर्स्ट क्लियर चांस मिलता है, हालैंड के पास काफी अच्छा चांस मिलता है, कोवाचिच की एक्सीलेंट बॉल, लेकिन काफी अच्छा सेव आता है गोलकीपर का। उसके बाद कोवाचिच को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है लेकिन वो ओवरहिट कर देता है, और काफी ओपन गेम चल रही थी और दोनों टीम्स के पास काफी अच्छे चांसेस थे गोल करने के। और अराउंड 20th मिनट पे नूनेस काफी बैड एरर करता है जिसकी वजह से इप्सविच को फ्री किक मिलती है, और इप्सविच काफी क्लोज रहती है गोल स्कोर करने को। और वहां अगर इप्सविच का गोल हो जाता ना तो मेरे हिसाब से गेम का रिजल्ट कुछ और हो सकता था, क्योंकि फिर मैनचेस्टर सिटी प्रेशर में आ जाती तो शायद मुश्किल हो सकती थी मैनचेस्टर सिटी के लिए फिर इतनी बड़ी जीत लेना अगर वहां गोल हो जाता। तो नूनेस ने काफी मिस्टेक्स की अकॉर्डिंग टू मी, और मैं नूनेस को छोड़ के बोलूंगा सारे प्लेयर्स की काफी अच्छी गेम थी थ्रू आउट द गेम। और अराउंड 26 मिनट फोर्डन का गोल आता है और ब्रिलियंट ब्रिलियंट बॉल बाय केडीबी। और भाई फोर्डन की जो फॉर्म चल रही है ना पिछली 2-3 मैचेस में, भाई कहां था हमारा ये फोर्डन, इसी को तो हम मिस कर रहे थे। यही तो था हमारे पिछले सीजन का फोर्डन जो प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द ईयर था, हम इसी को मिस कर रहे थे। और भाई फोर्डन की फॉर्म आ गई है और होप करेंगे कि फोर्डन ऐसा ही परफॉर्म करेगा आगे की मैचेस में, तभी मैन सिटी कुछ उखाड़ सकती है इन दिस सीजन। और अराउंड 30 मिनट्स कोवाचिच का ब्रिलियंट गोल आता है फ्रॉम द एज ऑफ द बॉक्स, ब्रिलियंट हिट बाय कोवाचिच। और अकॉर्डिंग टू मी कोवाचिच हमारा इस सीजन अभी तक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। जिन मैचेस में हमने स्ट्रगल भी किया है उन मैचेस में भी हमारा बेस्ट प्लेयर कोवाचिच ही रहता था, और जब कोवाचिच नहीं होता ना पिच पे, हम डिफरेंस देखते हैं मैनचेस्टर सिटी स्क्वाड में, तो कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है कोवाचिच हमारे लिए इससे पता लगता है। रॉड्री के जाने के बाद ना कोवाचिच ने ना अटैकिंग वाइज काफी अच्छा संभाला है मैनचेस्टर सिटी को। आई नो डिफेंसिवली वो रॉड्री के इक्विवेलेंट नहीं है, लेकिन कोवाचिच अपना 100% देता है डिफेंसिवली भी। जो वो फाउल विन करता है ना, काफी इंपॉर्टेंट फाउल्स होते हैं, और अटैकिंग वाइज तो ब्रिलियंट कर ही रहा है। तो मैं काफी इंप्रेस हुआ कोवाचिच के परफॉर्मेंस से। लेकिन कोवाचिच हमारा थ्रू आउट द सीजन ही काफी अच्छा कर रहा था, तो इतनी तारीफ नहीं करेंगे कोवाचिच की, और फोर्डन की ज्यादा करेंगे क्योंकि फोर्डन का ये सीजन अच्छा नहीं जा रहा था, और ये गेम फोर्डन की वन ऑफ द बेस्ट गेम रही है अकॉर्डिंग टू मी। पिछली गेम में हालांकि फोर्डन ने 2 गोल किए थे अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड, लेकिन उसकी गेम अच्छी नहीं थी। लेकिन इन दिस गेम अगेंस्ट इप्सविच फोर्डन की काफी अच्छी गेम थी, और काफी अच्छा लग रहा है फोर्डन को इस फॉर्म में देखकर, और होप करेंगे कि फोर्डन कंटिन्यू करेगा अपनी फॉर्म। और 41 मिनट के अराउंड फोर्डन का दूसरा गोल आता है, और वंस अगेन ब्रिलियंट गोल क्रिएटेड बाय डोकू एंड केडीबी। केडीबी का असिस्ट आता है और फोर्डन का दूसरा गोल, और मजा आ जाता है भाई मैनचेस्टर सिटी को ऐसे डोमिनेट करते हुए देखकर। और मैनचेस्टर सिटी फर्स्ट हाफ में लीड करती है 3-0 से। फर्स्ट हाफ में गुंडो की गेम भी काफी अच्छी थी, काफी अच्छा कर रहा था मिडफील्ड में, बॉल पासिंग, भाई पुराना गुंडो, ऐसा लग रहा था पुराना गुंडो वापस आ गया, इतना अच्छा लग रहा था गुंडो को देखकर। और सेकंड हाफ शुरू होता है और मैनचेस्टर सिटी काफी अच्छा स्टार्ट करती है, लेकिन इप्सविच को काउंटर पे काफी अच्छा चांस मिलता है, लेकिन एडरसन का ब्रिलियंट सेव आता है। और उसके बाद वेल डिजर्व्ड डोकू का गोल आता है, क्रिएटेड बाय हिज ओन, खुद ही गोल बनाया भाई, इतना अच्छा कट कर रहा था, इतना पॉजिटिव लग रहा था बॉल पे। मेरे हिसाब से पूरी मैनचेस्टर सिटी में सबसे पॉजिटिव जो बॉल पे लग रहा था ना वो डोकू ही था। और डोकू का ब्रिलियंट गोल आता है और मैनचेस्टर सिटी लीड करती है 4-0 से। और 56 मिनट के अराउंड इप्सविच काफी सिली मिस्टेक करती है, और वंस अगेन डोकू बॉल विन करता है और क्रिएट करता है गोल फॉर हालैंड, और हालैंड का गोल आता है और मैनचेस्टर सिटी 5-0 से लीड करती है। तो हालैंड का भी गोल आ जाता है, तो काफी अच्छा लगा हालैंड का भी गोल आ गया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के बाद हालैंड का गोल आया, तो हालैंड को गोल करते हुए देखकर काफी अच्छा लग रहा था, और लग रहा था भाई 10 साल का और दे दो।
जिस हिसाब से हालैंड खेल रहा था। तो हालैंड की गेम देख के भी काफी अच्छा लगा मेरे को। और हालैंड के गोल के बाद हालैंड को एक और चांस मिलता है, लेकिन गोलकीपर का ब्रिलियंट सेव आता है। तो 5-0 से लीड कर रहे होते हैं, तो अराउंड 63 मिनट पे पेप सब्स्टिट्यूट करता है और केडीबी, फोर्डन और हालैंड बाहर जाते हैं और मुबाबा, मैकेटी और ग्रिलिश आते हैं टीम में। और उसके बाद ही मैकेटी का ब्रिलियंट गोल आता है और ब्रिलियंट बॉल बाय कोवाचिच। कितनी अच्छी बॉल थी भाई, आराम से बॉल दे दी और ब्रिलियंट हेडर आता है मैकेटी का और मैनचेस्टर सिटी लीड करती है 6-0 से। और उसके बाद निको और रिको भी आते हैं इन प्लेस ऑफ कोवाचिच और अकांजी, और उनको भी थोड़ा गेम टाइम मिलता है। तो काफी अच्छा लगा कि यंगस्टर्स को भी गेम टाइम दे रहा है पैप, और ऐसी गेम्स में ही हम यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं जहां हम लगभग जीत ही रहे होते हैं। और ऐसे ही मैनचेस्टर सिटी जीती है 6-0 से। मैं कहूंगा भाई ओवरऑल सबकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी और पेप की गेम मैनेजमेंट भी काफी अच्छी थी और पेप की स्क्वाड सिलेक्शन भी काफी अच्छी थी। काफी बंदे डाउट कर रहे होंगे कि सेवेन्यू जो फॉर्म में है उसको बाहर बिठाया है, लेकिन इन द एंड फैसला सही रहा और मैन सिटी इजिली जीती है 6-0 से अगेंस्ट इप्सविच टाउन एट देयर होम पोर्टमैन रोड स्टेडियम। तो काफी अच्छा लगा मैन सिटी में दोबारा ये हंगर देखकर, और होप करेंगे कि ये हंगर अगली गेम्स में भी हमें देखने को मिलेगा फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी। सो मैनचेस्टर सिटी का स्वैगर वापस आ गया है और मैनचेस्टर सिटी दोबारा एनर्जेटिक दिख रही है। तो होप करेंगे जो कॉन्फिडेंस हमें मिलेगा इस गेम में वो हम यूज करेंगे अपनी गेम चैंपियंस लीग में अगेंस्ट पीएसजी। अब देखते हैं कि मैनचेस्टर सिटी कैसा परफॉर्म करेगी चैंपियंस लीग में। काफी इंपॉर्टेंट मैच है मैनचेस्टर सिटी के लिए, क्योंकि अच्छा नहीं किया चैंपियंस लीग में, और पीएसजी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट मैच है क्योंकि उनके भी पॉइंट्स काफी कम है। अब देखते हैं कि चैंपियंस लीग में हम कैसे परफॉर्म करते हैं। तो होप करते हैं और प्रे करते हैं कि मैनचेस्टर सिटी ट्रैक पे वापस आ जाए, और हम उम्मीद करेंगे कि हम अपनी इस फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे इन फर्दर मैचेस। अब देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करती है मैनचेस्टर सिटी। तब तक करते रहिए इस ब्यूटीफुल क्लब को, इस ग्रेट क्लब को सपोर्ट। लेट्स गो सिटी।